संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। तो आज हम लोग संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अध्याय 2 देखेंगे। तो अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है? ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में दिया गया है। तो धारा 5 से 11 तक। धारा 5 में क्या है? ग्राम प्रधान की नियुक्ति। तो किसी खास ग्राम में जहाँ ग्राम प्रधान नहीं है वहाँ पे ज़मींदार आवेदन देंगे और जो वहाँ की जमाबंदी रैयत है कम से कम 2/3 रैयत अपना सहमति देंगे तो उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। इसमें पीटी का क्वेश्चन रह सकता है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उपायुक्त करते हैं। अच्छा, कितने जमाबंदी रैयत की कितने जमाबंदी रैयत सहमति देंगे? तो कम से कम 2/3 रैयत। तो ये इस टाइप का पीटी का क्वेश्चंस रहता है। तो ये है आपका धारा 5। धारा 6 में ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन। तो इसमें क्या है कि किसी ग्राम में ग्राम प्रधान मर गए तो ज़मींदार को इस घटना के 3 माह के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त को आवेदन देना होगा। इसमें क्या है कि अगर ग्राम प्रधान नहीं रहे तो नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति होनी है। तो उसके लिए 3 माह के अंदर नियुक्ति हो 3 माह के अंदर, इस घटना के 3 माह के अंदर आवेदन देना होगा उपायुक्त को। तो ये याद रखिएगा, धारा 6 में कहा गया है। धारा 7 में क्या है? ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना और जमानत देना। इसका मतलब आप ये समझिए कि अब ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो चुकी है, ठीक है? तो उनको एक पट्टा दिया जाएगा और विहित पत्र में कबूलियत लिखना होगा और उसको ये बताना होगा, ये लिखना होगा कि उनको वो जो भी कार्य संपादन करेंगे अपने पद में रहते हुए तो वो राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप करेंगे। तो ये धारा 7 में है, पद में वो आ चुके हैं ग्राम प्रधान। अब उसको अपने पद को जो लगान लेना वगैरह जो होता है तो वो सब चीज़ के लिए एक कबूलियत नामा लिखना होगा और जमानत देना होगा। धारा 8। तो धारा 8 में क्या दिया गया है? जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाना। तो यहाँ क्या है कि अभी नए नियुक्त हुए हैं ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त ये वैसे ग्राम प्रधान हैं जो किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है। पहले वाले जो डेथ कर गए उनके उत्तराधिकारी को अगर ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाता तो उनके पास ऑलरेडी होता वो जो खतियानी वगैरह है, पर ये नए हैं, उनके अतिरिक्त है। तो ग्राम प्रधान को ज़मींदार क्या करेंगे कि 3 महीना के अंदर जमाबंदी की खेवट खतियानी की कॉपियाँ देंगे, तभी ना वो उनको पता चलेगा कि इस ग्राम में कौन कौन व्यक्ति है, किसको क्या देना है, लगान या फिर समथिंग कुछ भी, ठीक है? तो 8 धारा याद रखिएगा कि इसमें कॉपियाँ दिया जाए, खतियान का कॉपी दिया जाएगा ग्राम प्रधान को, सिर्फ यही समझना है। धारा 9 में क्या है? ग्राम प्रधान को किसी प्रकार का पदांतरण का अधिकार नहीं है। ये है कि ग्राम प्रधान जो है अगर वो पद उनकी नियुक्ति हो चुकी, उपायुक्त ने कर दिया, तो वो अब ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा बेटा ये पद संभालेगा, मेरा चचेरा भाई ये पद संभालेगा। उसको पदांतरण का अधिकार नहीं है, वो अपना पोस्ट का मिसयूज नहीं कर सकते हैं। उन्हीं को जो भी है करना है, जो भी कार्य है उन्हीं को करना है। सिंपली इसका यही मतलब है। धारा 9 में पदांतरण का अधिकार नहीं है ग्राम प्रधान को। धारा 10 में क्या है? किसी ज़मीन का मूल रैयती जोत समझा जाना। इसको पहले हम लोग पूरा पढ़ते हैं। कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत या सह रैयत द्वारा आबाद लायक बनाई गई हो या कोई परती जोत जो मूल रैयत या सह रैयत के अधिकारों में हो, इस विधान के प्रावधान द्वारा शासित अपरिवर्तनीय रैयत होल्डिंग समझा जाएगा। कोई बंजर भूमि था, कुछ लोग, ये पहले का बात बता रहे हैं क्योंकि ये अभी का बात नहीं है, 1948 के पहले कुछ लोग कोई ज़मीन को साफ़ सुथरा करके वहाँ बस गए तो वो मूल रैयत हो गए वहाँ के, और फिर उसके पास
ये अधिकार हो गया, ये विधि के द्वारा ये अधिकार कर दिया गया कि ये अब नॉन ट्रांसफरेबल होल्डिंग है। धारा 11 में ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि के बारे में बताया गया है। तो ग्राम प्रधान मूल रैयत और रैयतों पर लगाए गए वसूले गए सभी जुर्माने और प्रधानों की पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे। इसका व्यय उपायुक्त के नियमों के अनुसार किया जाएगा। मतलब ये है कि ग्राम प्रधान मूल रैयत पे जो भी जुर्माना लगाएंगे तो उसको पुरस्कार निधि में जमा किया जाएगा और उसका व्यय उपायुक्त की नियमों के अनुसार किया जाएगा। इस तरह हम लोग का अध्याय 2 कंप्लीट हो गया है। आगे के वीडियो में अध्याय 3 हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।